आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में, जिसे हिंदी में आणविक क्रिस्टल भी कहते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होता है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में, जो 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, उसका पहला चैप्टर जो चल रहा है सॉलिड स्टेट, है ना। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो चल रहा था, उसमें हमने क्या कर लिया था, उसमें हमने पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर, और फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोफोरस सॉलिड पढ़े थे। फिर क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, उसमें दो उसके मुख्य कारण पढ़े थे। एक तो 2D में कौन सी होती हैं, SCP यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और 3D में क्या कौन सी होती हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP, नहीं ये तो हो ही गया, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग और क्रिस्टलाइन एड। और उसके बाद मैंने एक छोटे से वीडियो में बताया था कि क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, अवयवी कणों के मध्य के बंध के आधार पर और ज्यामितियों के आधार पर, जिसमें अवयवी कणों के बंधे के आधार पर 4 तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है। कौन से हैं, हाँ, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टल। वो दोनों एक ही हैं, कोवलेंट बोलो या नेटवर्क, और मेटालिक क्रिस्टल, जिसमें से हम पहला वाला क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में पहली लाइन है कि हर constitute particles are molecules her constitute particles are molecules who van der Waals each other। वो मैं यहाँ तक ही लिख देता हूँ, वो ज़्यादा आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। हर constitute particles are molecules who each other van der Waals force to attract ओके। क्या होता है कि इनके अवयवी कण जो होते हैं वो अणु होते हैं, जिससे ये एक दूसरे के van der Waals एक फोर्स होता है, एक तरह का फोर्स होता है, उससे ये अट्रैक्ट होते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि ये 3 तरह के होते हैं। there are three types of
There are three types of molecular crystal. Molecular crystal. कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? फर्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. सेकंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. नॉन पोलर मॉली. हाँ ये बात कुछ ये एम छोटा आएगा. नॉन पोलर यहाँ भी पी छोटा आएगा या फिर यहाँ तो बड़ा ही आएगा, यहाँ छोटा आएगा. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है ना. पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी कि हाइड्रोजन इस बॉन्डेड को कहते हैं बंधयुक्त. हाइड्रोजन से बंधयुक्त वाले मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. एक तो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, और नॉन पोलर क्रिस्टल इसको कहते हैं अध्रुवीय. हाँ, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की. तो इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिए. हाँ स्क्रीनशॉट. हाँ चलिए अब देखते हैं कौन सा पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. कौन सा क्रिस्टल? ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल. नोट कर लीजिए. चलिए क्या पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ये क्या करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर का कोई भी नंबर है या फिर कोई भी एलिमेंट है तो उसको खींच लेते हैं, यानी कि उसकी तरफ आंशिक रूप से वो इलेक्ट्रॉन या फिर वो कोई भी एलिमेंट उसकी तरफ चला जाता है. तो लिखें टू डिफरेंट, दो भिन्न द्युतनात्मक. टू इसको एक लाइन में लिख लीजिए. अभी इसमें पॉइंट वो फुल स्टॉप लगा के नहीं लिखना है, एक में ही सारा लिख दीजिए, फिर आगे मैं बता दूंगा. टू डिफरेंट two different
two different electronegativity two different electronegativity elements each other, यानी कि एक दूसरे के सामने। तो नेगेटिविटी एलिमेंट्स each other covalent bond to attract covalent बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होते हैं जैसे कि कोई भी कार्बन होता है तो वो जुड़ा रहता है ना, तो इसको जोड़ने वाले को बॉन्ड कहते हैं। मतलब जैसे कि वायर है तो उसके साइड में प्लास्टिक का जो कवर जो उसको रखा आता है, वो उसको ढक के रखता है, उसको उसका बॉन्ड कहते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी बॉन्ड तो कोवलेंट यानी कि कोवलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट covalent bond to attract covalent बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड है, कौन सी बॉन्ड? संयोजिक, जो उनको ढक रखा है, संयोजिक बंध से ये जुड़ी रहती है। टू अट्रैक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट, देन the produce this molecular polar, then the produce molecular polar okay, then the produce molecular polar, okay, polar. Who two bimolecules बाई को जो केमिस्ट्री के जो भाग है उसमें बाई को दो माना जाता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स, दो अणु, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस दिस मोलिकुलर पोलर, प्रोड्यूस this molecular polar, then this molecular polar, okay. In between electrostasis, attraction force,
फोर्स। यानी कि जो क्या होता है कि यानी कि दो भिन्न विद्युतात्मक इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व आपस में संयोजक बंध जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉन्ड है जैसे कि ये वायर है और उसको ढक के रखती है, वो बाहर से जो प्लास्टिक का जो लगा रहता है वो उसको करंट आने से रोकता है, तो उसे उस वायर की बॉन्ड कहते हैं। वैसे जैसे कि कार्बन कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको जोड़ने वाला वो क्या है, उसकी बॉन्ड है। ओके, टू अट्रैक्ट संयोजक बंध से जुड़े होते हैं, देन द प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर पोलर। तब क्या होता है, अणु ध्रुव उत्पन्न होता है। तब क्या होता है, अणु ध्रुवीय हो जाता है जिससे द्विध्रुव उत्पन्न होता है। हु टू बायोमोलिक्यूल्स, द्विध्रुव बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस, देन द मॉलिक्यूलर पोलर। इस ध्रुवीय अणु के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इस ध्रुवीय अणु, दिस मॉलिक्यूलर पोलर इन बिटवीन, इसके मध्य विद्युत आकर्षण बल होता है। इस मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो तब क्या होएगा, जैसे कि एक है HCl, H मीन्स हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, तब आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के एटॉमिक नंबर कितने कितने होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटॉमिक मास तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको गिनना नहीं है, एटॉमिक मास तो बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर पूछा है ना। तो इसका हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तब क्या होएगा, तब ये अगर इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तब हाइड्रोजन आंशिक रूप से किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास, समझ गए। तब अगर इसका एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है तब ये क्या करेगा, आंशिक रूप से किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। यानी कि जब ये अगर अलग अलग तरह की जब ये अलग अलग तरह के अगर ये नेगेटिव अगर ये अलग अलग तरह के यानी कि ये बन में अलग अलग नेगेटिव चार्ज हों, जैसे कि ये हैं, तब क्या होएगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सभी के सभी। क्यों, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ से मिल रहे। तब आपने एक बार ऐसे हुआ होगा कि आप, पहले ये बता देता हूँ फिर आगे बताता हूँ, कि आपके पास कभी हुआ होगा कि आप सूखे बाल पे कंघी कर रहे हो, तब उस पे यानी कि कोई भी ख़राब चीज़, बाल वाल या फिर कोई भी ऐसे की खराब सी चीज़ होती है, कोई पहले से उलझे हुए बाल वो बाहर निकलाते हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन होता है कि सूखे बाल पे। तो यहाँ से वही यहाँ है कि अगर आप प्लस और माइनस में अगर पॉजिटिव चार्ज लगा रही हो तब उस संयोजक बने, यानी कि कोवलेंट बोर्ड से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। देखो इन दोनों ने सबको अट्रैक्ट कर लिया। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल कहाँ गया, एग्जाम्पल की बात करें तो हैं एग्जाम्पल की बात करें तो इसी के ही एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ जगह तो नहीं बची नीचे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है ठोस HCl सॉलिड, ठोस HCl है ना, वो है, और हो गया
HF, इसकी फुल फॉर्म जानते हो HF की? हाइड्रोफ्लोराइड, है ना, हाइड्रोफ्लोराइड HF को तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अमोनिया, है ना, अमोनिया को शॉर्ट में NH3 कहते हैं। इसके अलावा और क्या है, Ci। यहाँ भी एक और एग्जांपल जैसे कि ये ले लीजिए, हमें क्या बता रहा था कि जो फास्फोरस है, जैसे कि ये और कर लो, ये एक एग्जांपल कर लो कि क्लोरीन और क्या फास्फोरस, फास्फोरस को एफ से मतलब दर्शाना, वरना तो फ्लोराइड और फ्लोरीन हो जाएगा, तो समझेंगे नहीं, जिससे फास्फोरस P से स्टार्ट होता है। तो क्लोरीन ये मान लो पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तब इसका तो एटॉमिक नंबर कितना है 17 और इसका फास्फोरस का कितना है 15 है ना फास्फोरस का। तब क्या होएगा, तब ये किस साइड चला जाएगा, आंशिक रूप से क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। ओके, तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन पोलर अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक क्रिस्टल यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।